अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल के दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम जब बाज़ारों में जाते हैं या मार्केट्स में जाते हैं और अक्सर हम लोग ठेलों से दही बड़े लेके खाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल के दही बड़े बनाने की रेसिपी आज आपको देने वाली हूँ। तो रेसिपी पूरी देखें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप जो है बेसन ले लिया, इसको अच्छे से छान लिया ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून यानी क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट यानी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च। फिर मैंने यहाँ पर लिया है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। फिर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स जो है हाफ़ टी स्पून। फिर इसके अंदर क्या करना है, इनको अच्छे से हमने कर देना है मिक्स, यानी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन के अंदर। फिर हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है पानी, और पानी हमने इतना डालना है कि हमें इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाए, ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा थिक हो। तो मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा पानी डाला है, मैं इसको मिक्स करूँगी। अब मुझे ज़रूरत पड़ी और तो मैं और ऐड करूँगी। इसे अपने हिसाब से पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और ध्यान रहे कि आपका जो मिक्सचर है वो पतला नहीं होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी देखिए, ना ही बहुत थिक है कि चम्मच से नीचे नहीं गिर रहा, और ना ही बहुत पतला है कि ऐसे मतलब कंटिन्यूसली फ़्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जब आप दही बड़े इसको उठाएंगे तो बहुत अच्छे से आपसे फ़्लो हो जाए। तो यहाँ इसको जितना आप ज़्यादा फेंटेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके दही बड़े बनेंगे, ज़्यादा फूलेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, जब आप इस तरह उठाएं तो ईज़िली आपका जो मिक्सर जो है ऑयल के अंदर आराम से फ़्लो कर जाए। इतना आपने इसी कंसिस्टेंसी को रखना है। अच्छे से फेंटेंगे, जितना फेंटेंगे उतना ज़्यादा अच्छे दही बड़े आपके बनेंगे। अब जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसका रायता रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी जो है दही ले ली, यानी आधा किलो दही लिया है। मसाले जो जाएंगे वो ये हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, 3 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, और मैंने आधी गट्टी जो है वो ले लिया है धनिया, इसको मैंने रफली कट कर लिया है। आप जिसके अंदर इसको पीसना चाहे आप पीस सकते हैं। मेरे पे यहाँ पे जैसे कूड़ा डंडा होता है पीसने वाला, मैं इसके अंदर पीसूँगी। अब चाहे मशीन में ब्लेंड कर सकते हैं। इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट देखिए रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इस पेस्ट को ऐड करना है दही के अंदर। और दही को पहले भी फेंट ले तो अच्छा है, तो मैंने जो है पहले नहीं फेंटा। मैं इसके अंदर ये जो ग्रीन मिक्सचर है इसको ऐड करूँगी, और उसके बाद अपने सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने नमक ले लिया हाफ़ टी स्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। मैंने 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च यानी रेड क्रश चिली, और इनको मैंने विस्क की हेल्प से अच्छे से इनको मसालों को मिक्स करना है। और उसके बाद दही को अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही के अंदर से गुठलियाँ जो नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल भी ना आए, और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हो जाए इसका दही का। अब मैं इसको कंटिन्यूसली मिक्स करूँगी ताकि अच्छे सारे मसाले जो हैं और जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो अच्छे से दही के अंदर मिक्स हो जाए, और सेपरेट सेपरेट मसाला नज़र ना आए, सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। दही जो होता है वो दही बड़े का थोड़ा पतला होता है, तो हम इसको पानी डाल के इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी करेंगे, बहुत थिक दही नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कितनी होनी चाहिए इसकी। क्योंकि जब आप बाज़ार से खाते हो उसका दही बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, थोड़ा पतला होता है, तो हम इस दही को पतला करेंगे। तो देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ऐसी ही जैसे मैं विस्क के से उठा रही हूँ, ये देखें कैसे फ़्लो कर रहा है। यहाँ पर मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। अब आप जो है इसके स्पून के हाथ से टेस्ट कर लेंगे सारे स्पाइसेस, नमक सब सही है कि नहीं। देख सकते हैं मिक्सर हमारा सेट हो चुका है, बहुत ही स्मूथ हो गया। थोड़ा सा दोबारा फेंट लेंगे, या देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने छोटे साइज़ के डालूंगी। जब छोटे साइज़ के डालेंगे ये फूल के डबल हो जाएंगे। देखिए बहुत ही आपने थोड़ा सा अमाउंट लेना है, बहुत ही चुनना सा, और आप देख सकते हैं कितनी इजीली स्पून से फ्लो कर रहा है, स्टिक भी नहीं हो रहे। तो ये देखिए कितना, इतनी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। इस तरीके से मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी, जितने आपने आपके पैन में आ सकते हैं उतने आप डाल सकते हैं। और फुल ओवरलोड नहीं करनी क्योंकि फिर सही से फ्राई नहीं होता, थोड़ा सा गैप रहे बीच में। अब जो है मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए, बैलेंस पूरी साइड से अच्छे से एक जैसा कलर आ जाए। तो आप कंटिन्यूसली चम्मच हिलाएंगे ताकि वो घूमते रहे और बैलेंस फ्राई हो जाए। अब मैंने साइड पे एक पतीली के अंदर थोड़ा पानी ले लिया, ठंडा पानी लिया, जिसके अंदर इनको फ्राई करके हम निकालेंगे। देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा हमारे पास कलर आ गया ना, ज़्यादा मतलब कच्चे भी नहीं और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है। देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसके ऊपर। अब जितने भी हमारे जो दही बड़े थे उन सबको हम पानी के अंदर डालते जाएंगे, और पानी के अंदर आपने तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स तक रखना है, ज़्यादा नहीं रखना वरना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि बहुत ही मतलब कम टाइम तक 30 to 40 सेकंड यानी आधे मिनट के अंदर आपने इसको निकाल लेना है, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और आपने दबाना बहुत ताकत से नहीं है वरना ये चूरा हो जाएंगे। आपने प्रेस करना है, लेकिन बहुत ही, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा ध्यान से ताकि सिर्फ पानी निकले लेकिन ये चूरा ना हो। इस तरीके से मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और इनको निकाल लिया है। अब इनको हम साइड पे रख देंगे।
यहाँ पर मैंने क्या किया ہے देखिए रेडी होगा। यहाँ पर मैंने जो है प्याज के लच्छे काट लिए बारीक बारीक, और यहाँ पर मैंने टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया। जो दही रेडी किए तो उसके अंदर ये प्याज और टमाटर भी ऐड कर देंगे। प्याज मैंने थोड़े बचा के साइड पर रखे हैं गार्निश के लिए। अब प्याज टमाटर डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। प्याज को देखिए मैंने बारीक बारीक कट किया और टमाटर को बहुत ही बारीक बारीक चॉप किया है। अब यहाँ पर जो दही बड़े हमने पानी में सोख करके निकाले हुए थे, ये सारे दही बड़े आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और बहुत ही स्मूथ हाथों से आपने मिक्स करना है। बहुत हल्के हाथों से मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ऊपर गार्निश कर देंगे प्याज के साथ थोड़े से धनिए के, जो मैंने फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर के लीव्स लिए हैं उससे थोड़ा ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। तो जितने भी गार्निश होता है तो लुक अच्छी आती है और फिर टेस्ट दिल करता है बंदा फ़ौरन से खा ले। तो जो है वो लुक भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ मैंने जो है फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लीव्स लेके इसे गार्निश कर दिया है। ऊपर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं ऊपर उन्होंने मसाला डाला होता है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर चाट मसाले को स्प्रिंकल कर देंगे। आपको वही टेस्ट देगा जो बाज़ार में ये लोग ऊपर मसाला डालते हैं, वो भी चाट मसाला होता है। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से चाट मसाले को स्प्रिंकल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो, जितना नमक मिर्च आपको पसंद है, आप उस हिसाब से इस पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के टेस्ट आने वाले हैं। आप लोगों को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के दही बड़े बनते हैं और आराम से इसे 7 to 8 लोग आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।